हेलो बच्चों, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है हमारा कि बार बॉडी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पार्शियल इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। दिस इज कॉल्ड ए डोजेस कॉम्पेंसेशन, बी फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमटाइजेशन, सी बोथ एंड बी डी नन ऑफ द अबव। तो इस सवाल को समझने के लिए हम लोग क्या समझते हैं कि बार बॉडी जो है बनता कैसे है और क्यों बनता है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि फीमेल है, फीमेल में जो है दो एक्स क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है ना। और मेल में जो होता है हमारा एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना, और एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पे दो एक्स क्रोमोसोम होने के कारण से क्या होता है कि यहाँ पे जो दो एक्स क्रोमोसोम का जो प्रोडक्ट है, सेक्स क्रोमोसोम का जो प्रोडक्ट है वो टू टाइम्स बनेगा, ठीक है ना। तो टू टाइम्स ऑफ एक्स प्रोडक्ट बनना चाहिए, है ना। और यहाँ पे जो मेल के केस में क्या है कि वन टाइम्स ऑफ एक्स प्रोडक्ट, जो भी मतलब एक्स है उसी का प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ एक्स प्रोडक्ट बनना चाहिए यहाँ पे, और मेल के केस में वन टाइम्स ऑफ एक्स प्रोडक्ट ही बन रहा है। तो इस चीज को कंपनसेट करने के लिए क्या हो रहा है, क्योंकि मेल और फीमेल में जो एक्स का जो जीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए वो ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो एक्स जो है वो इनएक्टिवेट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लिया दो एक्स क्रोमोसोम था जिसमें एक एक्स जो है इनएक्टिवेट हो जा रहा है, इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। यही इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, बार बॉडी बोलते हैं, जाके आगे जाके कंडेंस होके बार बॉडी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो गया कि एक्टिव रह गया। अब क्या हो रहा है कि फीमेल भी जो है वन टाइम सेक्स प्रोडक्ट बना रही है ना। और जो मेल जो है एक्स वाई, ये भी वन टाइम सेक्स प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों मेल और फीमेल का जो है जीन का जो एक्सप्रेशन है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो गया है, ठीक है ना। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डोजेस कॉम्पनसेशन बोलते हैं। तो डोजेस कॉम्पनसेशन is the is defined as the balancing of gene expression between मेल एंड फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा टर्म था फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, इस चीज को समझने के लिए अपन लोग ये समझते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है ना, इसके दो रीजन्स होते हैं, इसके दो रीजन्स होते हैं, टू रीजन्स। क्रोमैटिन रीजन होता है जहाँ पे जीन एक्सप्रेशन ज्यादा होता है, हेट्रोक्रोमैटिन रीजन होता है, हेट्रोक्रोमैटिक रीजन होता है, ठीक है ना। क्रोमैटिन रीजन में आपका जो है जीन एक्सप्रेशन जो है ऑन रहता है, जीन एक्सप्रेशन इज ऑन। हेट्रोक्रोमैटिक रीजन में क्या होता है कि यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन ऑफ रहता है, लेकिन इसके भी दो रीजन होते हैं, ठीक है ना। एक को हम लोग बोलते हैं फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिक रीजन और दूसरे को बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिक रीजन। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिक रीजन, हेट्रोक्रोमैटिक रीजन। रीजन, और यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिक रीजन। क्रोमैटिन रीजन,
कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन रीजन में क्या होता है ना कि जीन का एक्सप्रेशन परमानेंटली ऑफ रहता है, ठीक है ना। जीन एक्सप्रेशन परमानेंटली ऑफ, परमानेंटली ऑफ रहता है, ठीक है ना। और फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन रीजन में क्या होता है ना कि ये ट्रांजिशन रीजन होता है, जिसमें जरूरत पड़ने पे क्या होता है कि आपका जो जीन एक्सप्रेशन ऑफ हो जाता है या फिर ऑन हो जाता है। इन दिस रीजन, इन दिस रीजन जो इनएक्टिवेटेड genes can be easily activated, easily activated, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक हमें मिला उससे हमें ये पता चलता है कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो हमारा जो सवाल था कि बार बॉडी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पार्शियल इनएक्टिवेशन ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, दिस इज कॉल्ड ए डोजेस कॉम्पेंसेशन। आई होप आपको ये सवाल और इसका जो एक्सप्लेनेशन है काफी अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।